ईमानदार थी और उसने जो भी कहा ईमानदारी से कहा था। महल मालिक दंग रह गए और उसकी ओर देखा। तुम चाहती हो कि मैं उसकी जांच करूं? उनकी आवाज कर्कश थी, जैसे कि वो अपने भावों को छिपा रही है। शिरीन बस उनसे पीछा छुड़वाना चाहती थी और उसने उनकी भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस प्रकार उसने सर हिलाया। हाँ, हालांकि सुमति देवी ही वो व्यक्ति थी जिसने पहले हम पर हमला किया था, लेकिन अब आपको उसके साथ रहना चाहिए क्योंकि आप अभी यहाँ तो अगर वो सुमति देवी होती तो वो उसके प्रेमी होते, तो वो निश्चित रूप से चाहती कि वो उसके साथ रहे। महल मालिक ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और कहा, क्या क्या होगा अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ? शिरीन चौंक गई। वो नहीं जानती थी कि उसे आगे क्या कहना चाहिए। उसने हंसकर कहा, लेकिन मैं आपको यहाँ रहने देना नहीं चाहती। ये आदमी अभी कल रात सुमति देवी के साथ दोस्ती दिवस मना रहा था और इस चीज ने शिरीन की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, लेकिन आज वो यहाँ दिखाने के लिए आया था कि वो उसके साथ रहना चाहता था। क्या वो एक ही समय पर दो लड़कियों को धोखा दे रहे थे? या वो इस दुनिया के ज्यादातर पुरुषों की तरह बनना चाहते थे जो अपनी पसंद की सभी लड़कियों को अपने पास रखकर उन सभी के साथ जीवन का आनंद लेना चाहते थे? अगर उन्होंने पहले वो सब कुछ उसे सबक सिखाने के लिए किया था, तो क्या वो उसे अब एक मीठा तोहफा मुआवजे के रूप में देने का सोच रहे थे? लेकिन शिरीन इसके लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थी। अच्छे से अच्छा तोहफा मिलने का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो उसे शहद से भरा थैला देता तो भी वो उसे फेंक देती। उसका सीना आग की तरह तप रहा था और उसकी सांस तेज चल रही थी। दुर्भाग्य से यह स्थिति को और खराब कर रही थी क्योंकि उसे लगा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अब और तेजी से लुप्त हो रही है और दर्द की तीव्रता दोगुनी हो गई थी। अब तो वो लगभग चिल्लाने ही वाली थी। उसे जाने दो। जाहिर है बड़े मौर्य संत जी शिरीन की भावनाओं में उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। वो तेजी से आगे बढ़े और महल मालिक को दूर धकेल दिया। ऐसा लग रहा था कि महल मालिक ने अपना ध्यान खो दिया क्योंकि वो पीछे हटने के बाद लगभग गिर गए थे। बड़े मौर्य संत जी को ये इतना आसान होने की उम्मीद नहीं थी। वो दंग रह गए और तुरंत शिरीन को अपनी बाहों में ले लिया। शुरू में शिरीन दर्द का सामना करने में असमर्थ थी, लेकिन जब बड़े मौर्य संत जी ने उसका समर्थन करने के लिए पदभार संभाला, उसने आखिरकार थोड़ी राहत महसूस की। उसने अपनी चेतना वापस पाई और फुसफुसाते हुए उनकी बाहों में झुक गई। बड़े मौर्य संत जी, क्या आपके पास दर्द निवारक दवाएं हैं? मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। ये दर्द बहुत अधिक है। मुझे लगता है कि मुझे हजारों मधुमक्खियों ने काटा है। बड़े मौर्य संत जी ने उसे कसकर गले लगाया और उसके कमजोर और पसीने से तर चेहरे की ओर देखकर कहा, ठीक, पहले मुझे तुम्हारे घाव देखने दो। उसकी नजर तलवार की नोक पर गई। वो दंग रह गई। जैसे ही उन्होंने उसे करीब से देखा, उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। शिरीन, आपको दर्द के अलावा और क्या महसूस हो रहा है? हालांकि उसने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। इस घाव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और कमजोरी भी, क्योंकि सारी ऊर्जा तलवार से बाहर निकल रही है और थोड़ी खुजली है। शिरीन की दृष्टि धुंधली हो रही थी। वो वास्तव में अब चीजों को साफ नहीं देख पा रही थी। उससे पहले भी उसने कई तरह की चोटों का अनुभव किया था, जिसमें तलवार से छेदा जाना भी शामिल था। इससे पहले भी कई बार वो हड्डी टूटने का अनुभव कर चुकी थी, लेकिन इस बार उसने जो दर्द महसूस किया वो इन सभी से अलग था। चाहे उसे कितनी भी गंभीर चोटें क्यों ना लगे, उसने मुस्कुराकर उनका सामना किया और नमित गुप्ता उसे महिला भीम कहते थे। हालांकि दर्द ने उसे लकवा मार दिया और ऐसा महसूस करवाया कि वो लगभग रो पड़ी और यहाँ तक कि वो खुद को मारने के लिए दीवार से टकराने का मन भी बना रही थी। बड़े मौर्य संत जी ने तलवार की नोक को धीरे से छुआ। ये वास्तव में नरम छूना था, लेकिन शिरीन पूरे शरीर में दर्द को महसूस कर सकती थी। इस दर्द ने उसके शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। उसने अपने दांत काटे। मत छुओ! बड़े मौर्य संत जी ने तुरंत महल मालिक की ओर देखा जो एक तरफ खड़े थे। क्या ये काला शापकील तलवार है? महल मालिक ने इनकार नहीं किया। हाँ। बड़े मौर्य संत जी ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। वो कितनी दुष्ट हो सकती है? क्या वो वास्तव में स्वर्ग की उपहार शिष्या है? महल मालिक ने धीमी आवाज में कहा, अभी आपको जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि उन महत्वहीन मामलों के बजाय इस तलवार को बाहर निकालने का तरीका खोजना चाहिए। क्या आपके पास कोई समाधान है? बड़े मौर्य संत जी पीले दिख रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा समाधान? शायद अभी सबसे अच्छा विचार यही है कि तलवार को 1 घंटे में हटा दिया जाना चाहिए। आखिरकार शिरीन भी इस दुनिया के लिए नई थी और उसे नहीं पता था कि यह हथियार वास्तव में क्या है। हालांकि वो जानती थी कि बड़े मौर्य संत जी के चेहरे के भाव के आधार पर कुछ तो गड़बड़ थी। उसने जल्दी से दृढ़ पत्थर कंगन से पूछा, छोटू उस्ताद, ये क्या चीज है? दृढ़ पत्थर कंगन वास्तव में एक जानकार रत्न था। ये तलवार सोने या लोहे से नहीं बनाई गई थी।
इसे खास सामग्री के साथ एक अभिशाप का उपयोग करके बनाया गया था और ये मांस को काटने के बाद दर्द की सीमा को कई गुना बढ़ा सकती है। ये तलवार ये कर सकती है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करती है और ये 1 घंटे में आपकी आध्यात्मिक शक्ति का आधा हिस्सा ले लेती है और ये पूरी तरह से 2 घंटे में सभी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर सकती है। इसकी नोक पर कई कील है और अगर कोई तलवार खींचता है तो ये रक्तवाहिकाओं और मांसपेशियों को बाहर निकाल देती है। अगर पीड़ित भाग्यशाली होता है तो उसे लकवा मार दिया जाता है या पर्याप्त इलाज न मिलने से वो मर जाता है। शिरीन हैरान थी। वो वास्तव में इसकी उम्मीद से परे था कि सुमति देवी इतना बुरा काम करेगी। उसने सोचा था कि यह कुछ कांटों वाली एक सामान्य तलवार थी। जब वो तलवार खींची तो उसे और भी दर्द हो सकता था, लेकिन उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वो एक चिकित्सक थी और वो जानती थी कि तलवार को बाहर निकालने के लिए 1 घंटे में इलाज करना लगभग असंभव था। अगर 2 घंटे में किया जाता तो भी उसे बहुत अच्छा माना जा सकता था। इसके अलावा चिकित्सक प्रक्रिया के लिए कई खास तरह के उपकरण और यंत्रों की आवश्यकता होगी। वो 2 घंटे बाद अपनी सारी युद्ध कला तकनीक खो देगी, इसीलिए उसकी सारी मेहनत और कुशलता पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। वो लगभग बेहोश हो गई क्योंकि वो शायद ही सच को स्वीकार कर सकती थी, क्योंकि उसे एक कठिन जीवन जीने का श्राप मिला था। क्या वो जीवन भर कटाक्ष का हिस्सा होने के लिए बनी थी? उसने अपने दिमाग को साफ करने की पूरी कोशिश की और बड़े मौर्य संत जी से पूछा, अगर क्या होगा अगर तलवार को सिर्फ 2 घंटे के बाद ही हटाया जाए तो? अगर सभी युद्ध कला तकनीक चली जाए तो क्या मेरे लिए कठिन अभ्यास करके इसे वापस पाना संभव है? यही उसकी मुख्य चिंता थी। उसे कूड़े के टुकड़े से महान बनने में सिर्फ 1 साल का समय लगा था, इसीलिए वो शायद इसे वापस पाने के लिए कठिन अभ्यास कर सकती थी। वो तब 1 और साल बिताएगी और ठीक हो जाएगी। बड़े मौर्य संत जी हैरान रह गए। वो उसे सच नहीं बता पा रहे थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि एक बार 2 घंटे से अधिक समय तक घायल होने के बाद शाप ने उसकी सभी आध्यात्मिक नसों को बंद कर देना था और वो उसके बाद और अभ्यास नहीं कर पाएगी। अगर तलवार ने उसके शरीर में प्रवेश किए बिना सिर्फ उसकी त्वचा और उसके मांस को काट दिया होता तो वो सिर्फ दर्द का अनुभव करती और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का सिर्फ एक छोटा हिस्सा खो देती। दुर्भाग्य से तलवार उसके आंतरिक अंगों में घुस गई थी और नोक पर उल्टी कील के साथ तलवार को बाहर निकालना निश्चित रूप से एक बुरा विचार था। इस समय उसकी जान बचाने के लिए चिकित्सक प्रक्रिया ही एकमात्र तरीका थी और सबसे तेज तरीके से भी तलवार निकालने के लिए लगभग 3 घंटे की आवश्यकता होती। बड़े मौर्य संत जी उसे अच्छी तरह से जानते थे। वो जानते थे कि वो आक्रामक और गर्वित थे। वो उसे सच कैसे बता सकते थे? इससे पहले कि वो उसे बता सकें, उसने दृढ़ पत्थर कंगन से पूछ लिया, लेकिन दृढ़ पत्थर कंगन भी ये नहीं कर पा रहा था। दृढ़ पत्थर कंगन उसके मन में बोलने लगा, कितना अच्छा होता अगर प्रभु यहाँ होते। मुझे पूरा यकीन है कि उनके पास तलवार निकालने का समाधान होता। शिरीन चुप रही। उसने लगभग 3 महीने से प्रभु के बारे में नहीं सुना था। वो शायद कहीं बैठकर अपनी चाय का आनंद ले रहे होंगे। हर कोई जानता था कि प्रभु को खोजना आसान नहीं था, इसीलिए भले ही उनके पास एक समाधान हो, वो मदद नहीं कर पाएगा। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहती थी। उसने दृढ़ पत्थर कंगन से पूछा, क्या आपके पास कोई उपाय है? बस मुझे बता दें, शायद बड़े मौर्य संत जी काम कर सकते हैं। दृढ़ पत्थर कंगन ने इनकार किया। बड़े मौर्य संत जी ऐसा करने में कामयाब नहीं होंगे। इस तलवार को पिघलाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति के रूपांतरण के कौशल की आवश्यकता है और इसे संभालने के लिए 10वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति या उससे ऊपर की आवश्यकता है। दुनिया में सिर्फ प्रभु ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। शिरीन निराश थी। शायद उसे इस तरह की जिंदगी से गुजरना ही था। वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, सब कुछ वैसा ही रहेगा। बड़े मौर्य संत जी उसे उदास नहीं देख सकते थे। उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। शिरीन, उदास मत हो, ये दुनिया का अंत नहीं है। इससे भी बदतर स्थिति जो इससे भी बदतर होती है। हमें शरीर नहीं चाहिए। आप जानती हैं कि मैंने आपके लिए एक क्लोन बॉडी तैयार की हुई है। शिरीन उससे और भी ज्यादा उदास हो गई। जब भी वो बर्फ के ताबूत में उस युवा लड़की को याद करती थी तो उसे बहुत बेचैनी होती थी। क्लोन उसके लिए वर्जित था। वो इस शब्द से नफरत करती थी, लेकिन अंत में क्या उसे अभी भी एक क्लोन होने की आवश्यकता थी? वो अब अपना शरीर नहीं बदल सकती। महल मालिक ने अचानक कहा। वो एक मेज के सामने बैठे हुए थे और धीमी आवाज में बोले, अगर उसने एक बार फिर से अपना शरीर बदला तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। बड़े मौर्य संत जी चौंक गए। क्या? बड़े मौर्य संत जी, आपको आत्मा के अधिकार के नियमों और विनिमयों को जानना चाहिए।
बाहरी दुनिया की आत्माओं के लिए शरीर को फिर से जीवित करना आसान नहीं है, जब तक कि आत्माएं मूल रूप से शरीर के अनुकूल नहीं थी। यह शरीर वास्तव में पिछले जीवन में उनका था। निष्कर्ष रूप से 10 लाख में से सिर्फ एक ही था जो एक अलग शरीर से पुनर्जीवित हो सकता था। सौभाग्य से वो सफल हुई। वो काफी भाग्यशाली थी, लेकिन इससे कुछ समस्याएं भी हुई। क्योंकि उसकी आत्मा कहीं और से थी, इसलिए उसने इस शरीर के साथ एक समझौता कर लिया था। इस वर्तमान शरीर के साथ एक समझौता। शरीर ने उसकी आत्मा को स्वीकार कर लिया और यह हड्डियों, रक्त, मांस और शरीर के हर हिस्से में फैल गई थी। आत्मा अब शरीर से जुड़ी हुई थी और इसे अलग नहीं किया जा सकता था। अगर आप ऐसा करने का आग्रह करते हैं, आप उसकी आत्मा को कब्र में दफनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे शरीर छोड़ने के लिए पुराने दर्द की एक श्रृंखला से गुजरना होगा। शायद उसकी आत्मा बिखर जाएगी और उसे इकट्ठा करने में और 100 साल लग सकते हैं। अगर आप आत्मा को इकट्ठा करने में सक्षम हो जाते हैं, तो इसके अलावा अगर आप उसके द्वारा बनाई गई क्लोन, जो काफी सुंदर है लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं, अगर वो 100 साल बाद इस क्लोन शरीर में फिर से जीवित हो सकती है, तो वो किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास नहीं कर पाएगी। वो तब भी एक सुंदर कचरा ही होगी। वो अब जो है उसकी तुलना में तब कोई अंतर नहीं होगा। महल मालिक ने एक ही बार में इतना कुछ कह दिया था और इस विषय ने बड़े मौर्य संत जी को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। शिरीन भी सुनकर हैरान रह गई। महल मालिक ने जो कहा उसके आधार पर वो जानते थे कि वो फिर से जीवित हुई थी, लेकिन उन्हें कैसे पता चला? उसे याद आया कि उसने सिर्फ इस बारे में प्रभु को बताया था और कभी किसी और से इसका उल्लेख नहीं किया था। उसे पूरा यकीन था कि उसने महल मालिक को इस बारे में नहीं बताया था। उसने अंत में महल मालिक की ओर देखा। आपको कैसे पता चला? बेशक मुझे पता है, महल मालिक ने बीच में कहा। ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जो मुझसे छिपी हो सकती हैं, खास तौर से आपके विषय में। शिरीन चौंक गई थी। उसके बारे में कितना जानते थे? बड़े मौर्य संत जी ने तर्क दिया, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। महल मालिक ने उसकी ओर देखा और पूछा, तो तुम उसके जीवन पर दांव लगाना चाहते हो? बड़े मौर्य संत जी एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वो एक संपूर्ण शरीर है। वो एक युद्ध कला तकनीक के साथ एक बार फिर से जीवित होने के लिए एकदम सही शरीर है। सब कुछ शिरीन पर पूरी तरह से वो अच्छी बैठती है। महल मालिक ने उसे फिर से बाधित किया, तो क्या आप अभी भी कोशिश करना चाहते हैं? बड़े मौर्य संत जी जवाब नहीं दे सके। हालांकि लोग महल मालिक के व्यवहार को समझ नहीं पाते थे और ज्यादातर समय उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि वो बदमाश थे। हर कोई जानता था कि वो वास्तव में एक जानकार और सक्षम व्यक्ति थे। सिर्फ स्वयं के अलावा स्वर्ग के सभी उपहार शिष्यों ने उनसे थोड़ा या अधिक कुछ न कुछ सीखा था। यहाँ तक कि बड़े मौर्य संत जी ने भी महल मालिक से लकड़ी की आध्यात्मिक शक्ति सीखी थी। इसीलिए कोई नहीं जानता था कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी कितने आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित थे। यहाँ तक कि बड़े मौर्य संत जी भी उनकी बात के खिलाफ बहस नहीं कर सके। क्या होगा अगर महल मालिक ने जो कुछ कहा वो सच हो गया? वो शिरीन के जीवन पर दांव नहीं लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो उसे एक विकलांग व्यक्ति बनाने के लिए तैयार नहीं थे। इसका उल्लेख करने की जरूरत भी नहीं है कि वो समझौता नहीं करेंगे, ना ही वो करेगी। वो स्वीकार कैसे कर सकती थी कि वो विकलांग होगी? आखिर उसने अपने चेहरे पर बने हल्के जन्म चिन्ह को भी साफ कर दिया था, लेकिन उसे इस बात की बहुत परवाह थी कि वो कभी न कभी अपने जीवन को लंबा नहीं कर पाएगी। एक बार जब वो आध्यात्मिक रूप से विकलांग हो गई तो कभी भी युद्ध कला तकनीक का अभ्यास नहीं कर पाएगी। उसके पास कोई भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं रह जाएगी और उसे जीवन भर चलने वाली कलाओं का अभ्यास करने से भी रोक दिया जाएगा। नतीजतन वो बुढ़ापे में मरने से पहले सिर्फ एक आदमी की तरह 80 या 100 साल की उम्र तक ही जीवित रह पाएगी। बड़े मौर्य संत जी ये सब स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वो चिकित्सा में उतने अच्छे नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी प्रिय को उसके सामने पीड़ित होना देख सकते थे। मेरे पास एक उपाय है, महल मालिक ने बात की। बिस्तर पर से दोनों ने सर उठाया और उसी समय उसकी ओर देखा। वो क्या है? दोनों ने पूछा। महल मालिक के चेहरे पर एक शैतानी हंसी दिख रही थी और उन्होंने उन दोनों को देखा जो बिस्तर पर एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि इलाज क्या है, लेकिन मेरे पास उसे बचाने का अपना तरीका है। हालांकि मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त से सहमत हैं तो मैं तुरंत उसकी मदद करूंगा, लेकिन अगर आप मेरी शर्त से सहमत नहीं हैं तो मैं तुरंत इस जगह को छोड़ दूंगा और आपको हमेशा के लिए अकेला छोड़ दूंगा। जाहिर था उन दोनों ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस समय एक शर्त के साथ मदद की पेशकश करेंगे। शिरीन दंग रह गई, लेकिन बड़े मौर्य संत जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, महल मालिक, तुम इन चोटों की जड़ हो।
अगर आपने उल्लेख नहीं किया होता तो वो लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालते और यहाँ तक कि इस बात की भी उपेक्षा कर दी होती कि वो जीवित रहेंगे या नहीं। और फिर सुमति देवी में उस तलवार से किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं होती। और जब आप शिरीन को बचाने के लिए एक समाधान होने के बाद भी बदले में कुछ चाहते हैं। महल मालिक एक सेकंड के लिए चुप रहे और फिर खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। आप मुझसे बकवास करना जारी रख सकते हैं क्योंकि हम देरी कर सकते हैं, लेकिन शिरीन क्या वो बर्दाश्त कर सकती है? वो लगभग 10 मिनट से घायल है। बड़े मौर्य संत जी गुस्से में पागल हो गए, लेकिन उनके पास जवाबी कार्यवाही करने के लिए कुछ भी नहीं था। शिरीन को नहीं पता था कि उनके मन में किस तरह की भावना थी, लेकिन उसे लगा कि महल मालिक एक दुष्ट व्यक्ति थे, लेकिन कभी कभी वो वास्तव में अच्छे हो जाते थे। उन्होंने निश्चित रूप से उससे इतने बेशर्म व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। वो ये नहीं बता सकती थी कि क्या वो निराश है, और उसने सीधे इस बिंदु पर जाने का फैसला किया। आपकी क्या शर्त है? महल मालिक उसकी आंखों में घृणा और क्रोध देख सकते थे। जब उन्होंने उसे देखा, उनके दिल को ऐसा लगा जैसे कई सुइयों से उन्हें चुभोया जा रहा है, लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मुझसे शादी कर लो। शिरीन चौंक गई। क्या वो पागल थे? वो सिर्फ एक पागल ही हो सकते थे। वो उसे इस समय अपने आप से शादी करने के लिए कैसे मजबूर कर सकते थे? शिरीन ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वो एक पागल आदमी को घूर रही और चिल्लाया, तुम सपना देख रहे हो? उसने सोचा कि अगर वो कल रात से पहले उसे इजहार करते तो वो ईमानदार होता, लेकिन कल रात के बाद जब उन्होंने प्रस्ताव दिया तो उसे बस उनसे घृणा हो गई थी। उन्होंने सुमति देवी के साथ कल रात ही बात की थी, लेकिन उन्होंने आज भी उसकी जांच करने की जहमत नहीं उठाई, भले ही वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। दूसरी ओर उन्होंने शिरीन को उससे शादी करने की धमकी दी। क्या उनके दिमाग को कोई नुकसान पहुंचा था और वो वास्तव में किसे पसंद करते थे? या वो दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आनंद चाहते थे? कल रात उन्हें सुमति देवी मिल गई थी और आज वो शिरीन को भी चाहते। घटिया इंसान। वो एक ऐसे घटिया इंसान कैसे हो सकते थे? शिरीन भयंकर दर्द से पीड़ित थी और उसके पास ऊर्जा की कमी थी। किसी भी तरह अगर वो अभी भी किसी भी ताकत का उपयोग कर पाती तो वो निश्चित रूप से उन्हें दूर कर देती, जहां तक वो कर सकती थी। बड़े मौर्य संत जी ने पलके चढ़ाते हुए कहा, महल मालिक, ये मजाक करने का समय नहीं है। महल मालिक के चेहरे पर से मुस्कान चली गई थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शिरीन ही क्यों? महल मालिक, आप दुनिया में किसी भी लड़की को चुन सकते हैं, आपको उसे अभी क्यों मजबूर करना है? तुम्हें पता है ना वो तुमसे प्यार नहीं करती और तुम उससे प्यार नहीं करते। तुम उसके जीवन को कठिन क्यों बना रहे हो? बड़े मौर्य संत जी ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। बड़े मौर्य संत जी, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, चाहे मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं, और यही कारण है कि मैं उसे चुनता हूँ। महल मालिक की नजर शिरीन पर पड़ी और मुस्कुराए, शायद मुझे वो पसंद है। शायद? शिरीन ने महसूस किया कि उसका गुस्सा उसकी खोपड़ी तक पहुंच रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और तलवार के दर्द की उपेक्षा की जो उसके वक्ष गुहा के अंदर घूम रही थी, और कहा, महल मालिक, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं पूरी जिंदगी विकलांग और कुछ भी नहीं बनकर रह लूंगी। मेरे जीवन भर के आराम के लिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ। महल मालिक की मुस्कान जमी हुई थी। तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो? हाँ, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। महल मालिक अपने जीवन को खुश करने के लिए कुछ दिलचस्प करने की तलाश में थे, लेकिन वास्तव में वो पहली बार खुद को परेशानी में डाल रहे थे। हालांकि उन्हें अभी भी अपमान सहना जारी रखना था और उन्हें फिर से मुस्कुराना पड़ा। ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि मैं आपको पाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। शिरीन अब सचमुच पागल हो गई थी। बेशर्म महल मालिक, मैं अभी तुम्हें मारना चाहती हूँ। तुम्हें सच में डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी? मेरे प्यार की बाहों में मरना एक अच्छा अनुभव होगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? इसके अलावा आप अभी पर्याप्त सक्षम नहीं हैं। महल मालिक ने परवाह नहीं की। शिरीन गुस्से से पागल हो गई थी और उसका चेहरा एक कोरे कागज की तरह पीला पड़ गया था। अचानक उसके मुंह से बहुत खून निकलने लगा। बड़े मौर्य संत जी चौंक गए। शिरीन, उसने ढेर सारी उल्टी कर दी। उसका पूरा शरीर अब बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। बड़े मौर्य संत जी की बाहों में उसका शरीर कांप रहा था। महल मालिक तेजी से आगे बढ़े और अपनी उंगली से उसके एक्यू पॉइंट पर थपथपा दिया। उनकी हरकत बहुत तेज थी, यहाँ तक कि बड़े मौर्य संत जी भी उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। बड़े मौर्य संत जी ने उसे देखा। तुम ये क्या कर रहे हो? महल मालिक ने एक कदम पीछे हटते हुए धीरे से कहा, उल्टी के बाद वो बेहतर महसूस करेगी। उसे बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसने उल्टी अंदर रखने की कोशिश की थी। बड़े मौर्य संत जी एक सेकंड के लिए चुप रहे और पूछा, क्या ये सच है? महल मालिक उनकी बातों से खुद को परेशान करने के लिए बहुत आलसी थे। उन्होंने शिरीन की ओर देखा। अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? वो अभी ठीक लग रही थी। शिरीन कुछ सेकंड के लिए दंग रह गई और उसने
अवचेतन रूप से उसके शरीर की स्थिति को भांप लिया। उसने महसूस किया कि वो वास्तव में बेहतर महसूस कर रही थी और अब सांस लेना आसान हो गया था। बड़े मौर्य संत जी जानते थे कि वो उसके चेहरे के हाव भाव के आधार पर बेहतर महसूस कर रही थी। आप बस उसे उल्टी करवाना चाहते थे कि यही कारण था कि आप उसके प्रति इतना बुरा व्यवहार कर रहे थे? महल मालिक ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। यहाँ तक कि एक परी भी उसे बचा नहीं सकती थी अगर उसने उल्टी ना की होती। दरअसल उसका इतना मतलबी और असभ्य होने का कारण उसे उल्टी करवाना था। शिरीन राहत महसूस कर रही थी और उसने एक लंबी सांस ली। अब आगे क्या? महल मालिक ने ऐसे ही बोल दिया जैसे उसने सिर्फ एक बेवकूफी भरा सवाल पूछा हो। आगे बेशक इससे पहले कि मैं तुम्हें बचा सकूं, तुम्हें मेरी शर्त से सहमत होना होगा, है ना? शिरीन हैरान थी। बड़े मौर्य संत जी ने पलकें चढ़ाते हुए कहा, महल मालिक, क्या तुम मजाक करना बंद कर सकते हो? तुमने सिर्फ इतना कहा था कि तुम उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। वो सिर्फ उसे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कर रहे हो। उसने अब उल्टी कर दी है, इसीलिए आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कारण का एक हिस्सा था। मेरा मतलब है, जब मैंने आपको इस स्थिति के बारे में बताया। महल मालिक ने उन्हें बाधित किया। बड़े मौर्य संत जी गुस्से में पागल हो गए थे। तुम? महल मालिक ने ठंडेपन से कहा, मैं नकारात्मक लाभ के साथ कोई व्यवसाय करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे उसे बचाने के लिए प्रयास और ऊर्जा लगानी है। इसीलिए आपको बदले में भी कुछ योगदान देना चाहिए। बड़े मौर्य संत जी रुक गए और कहते रहे, महल मालिक, क्या आपके पास कोई दूसरी शर्त है? एक एहसान के रूप में, क्योंकि हम एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं। महल मालिक ने आखिरकार उसकी ओर देखा। हम एक दूसरे को जानते हैं? आपको यकीन है इस बात का? बड़े मौर्य संत जी बोल नहीं पा रहे थे। तुम? महल मालिक ने अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आप पर एक एहसान कर दूंगा, क्योंकि हम एक दूसरे को कुछ दशकों से जानते हैं। मेरी एक दूसरी शर्त है, लेकिन ये आपको तय करना है। बड़े मौर्य संत जी की आंखें चमक रही थी। वो क्या है? मुझसे वादा करो तुम जीवन भर इससे कभी शादी नहीं करोगे। महल मालिक ने शिरीन की ओर इशारा करते हुए कहा। बड़े मौर्य संत जी एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे। वो चौंक गए। क्यों? शिरीन और भी अधिक हैरान रह गई। उसे जैसे बिजली का झटका लगा हो और वो दर्द के बारे में लगभग भूल ही गई। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ याद आ गया, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रही थी। महल मालिक ने शिरीन की एक झलक ली और लापरवाही से कहा, कुछ नहीं, अगर मैं उसे नहीं पा सका तो मैं तुम्हें भी उसे लेने नहीं दूंगा। महल मालिक, तुम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। बड़े मौर्य संत जी गुस्से में पागल हो चुके थे, क्योंकि उसके और शिरीन के बीच की गलतफहमी को दूर करना आसान नहीं था। अब जब आखिर में उसे फिर से स्वीकार करने के लिए वो तैयार हो गई थी, तब महल मालिक ने इतना कठिन अनुरोध कर दिया था। ये उसके लिए बम जैसा था, जो कोई छोटा बम नहीं था। या तो मुझसे शादी करती है, या आप जीवन भर उससे शादी नहीं कर सकते। आप दोनों में से सिर्फ एक को चुन सकते हैं। महल मालिक समझौता करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बड़े मौर्य संत जी को घूरते हुए कहा, यह तुम्हारा फैसला है कि वो एक सामान्य व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति बनने जा रही है। बड़े मौर्य संत जी के हाथ गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन वो सच में कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वो महल मालिक को घूर रहे थे। मैं कभी भी तुम्हारे इतने दुष्ट व्यक्ति के रूप में कल्पना नहीं कर पाऊंगा। महल मालिक मुस्कुराए। वो बड़े मौर्य संत जी के साथ बहस करने के लिए बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें शिरीन को चुपके से देख रही थी। वो अभी भी दर्द में थी और उसके बालों से पसीना टपक रहा था। उसने अपने होठों को काटा और दर्द को व्यक्त करने के लिए कोई आवाज नहीं की। हालांकि उसके होंठ पहले से ही खून से लथपथ थे। वो अपनी निगाहों को दूर ले गए और बुरी तरह से हंसे। तो क्या आप चाहते हैं कि वो विकलांग हो जाए? और फिर उसने कमरे के कोने पर लगे घंटे के चश्मे की तरफ देखा। 10 मिनट से ज्यादा हो गए। शिरीन ने बीच में ही कहा, क्या हुआ अगर मैं विकलांग होने के बावजूद उनसे शादी करने के लिए जिद करूं तो? महल मालिक इस बार चौंक गए थे, लेकिन उन्होंने खुद को परेशान नहीं किया और बड़े मौर्य संत जी की ओर देखा। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं करते हैं तो मेरा वादा है तुमसे। बड़े मौर्य संत जी ने आखिरकार अपना मन बना लिया। महल मालिक, तुम्हें उसे बचाना होगा। बड़े मौर्य संत जी कमरे से बाहर निकलने से पहले इतना ही कह सके। वो अंत में निराश होकर वहां से चले गए। कमरे में शिरीन और महल मालिक अकेले रह गए थे। शुरू में शिरीन बड़े मौर्य संत जी की बाहों में आधी झुकी हुई थी, लेकिन अब उनकी जगह महल मालिक ने ले ली थी और उसे वो अपनी एक बाह से सहारा दे रहे थे। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, उनके बीच कोई दूरी नहीं थी और वो एक दूसरे की सांसों को भी सुन सकते थे।
हालांकि वो शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब होने के बावजूद बहुत दूर लग रही थी। उनकी महक वास्तव में अच्छी थी, फूलों की खुशबू जितनी अच्छी। वो इसे प्यार करती थी, लेकिन अब वो इसे एक सेकंड के लिए भी सूंघ नहीं सकती थी। महल मालिक ने उसकी ओर देखा। तुम अब मुझे दूर नहीं कर रही हो? शिरीन ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली और संघर्ष किया। मैं विकलांग हो जाऊंगी। वो पीड़ित थी और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो दर्द में थी क्योंकि उसका घाव उसे चोट पहुंचा रहा था, और जब उसने संघर्ष किया तो उसके माथे से पसीने की धार फिर से नीचे गिर गई थी। क्या आप अब भी मुझे पसंद नहीं करती? क्योंकि जब आपने मुझे देखा तो आप निराश हो गई थी, इसीलिए आपने जोखिम लेने और अपने जीवन को दांव पर लगाने का फैसला किया। महल मालिक ने अचानक पूछा। शिरीन ने अपनी आंखें चौड़ी करके खोली और उनकी ओर ऐसे देखा जैसे वो अपना दिमाग खोने ही वाली हो। क्या तुम अपने सपनों से नहीं जागे? तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? महल मालिक ने हंसते हुए कहा। क्योंकि ये सब के अलावा इसके पास कोई और चारा नहीं है। जो है वो यही उपाय है। आप इतनी कठिन क्यों हो रही हैं? आप पागल नहीं हैं। आप जानती हैं कि इस समय आपके लिए सबसे अच्छा क्या है ना? शिरीन के पास शब्दों की कमी थी। वो तिरस्कार पूर्वक हंसी। मैं उसे पसंद करती हूँ। शायद मैं आपकी परवाह किए बिना उससे शादी करने के लिए दृढ़ हो जाऊंगी। महल मालिक की आंखों में दर्द दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने इसे देखा नहीं। उसके होठों के कोने थोड़ा हिल गए। इतनी शर्म की बात है कि अब वो तुमसे शादी नहीं कर सकता। जैसे कि आप देख रही हैं, वो मेरी शर्तों पर सहमत हो गया है। वो सहमत हुआ है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक मौका है। मैं अपनी शादी का फैसला खुद लूंगी, शिरीन ने विनम्रता से कहा। सच में? महल मालिक ने अपना हाथ उठाया और शिरीन के बागे को पीछे से तुरंत हटा दिया। उसका शरीर पूरी तरह से विकसित और अच्छी तरह से गठा हुआ था। एक पतली कमर और उसकी पीठ काफी बहुत कोमल जान पड़ती थी। शिरीन पल भर के लिए जम गई थी। सहज रूप से वो अपनी पीठ को ढकना चाहती थी। हालांकि महल मालिक ने उसकी आंखों को ढकने के लिए उसे पहले से ही एक काले कपड़े का टुकड़ा भेंट कर दिया था। वो कुछ देर के लिए जम गई। तो शिरीन ने देखा कि महल मालिक का हाथ उसकी ओर आ रहा था और उसकी त्वचा को नाजुक ढंग से छू रहा था। दोनों कठोर थे। शिरीन ने फिर उनका हाथ पकड़ा और कहा, तुम क्या करना चाहते हो? दर्द के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन अब वो लाल और गर्म हो गई थी। महल मालिक ने अपना हाथ घुमाया और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसके हाथों को उनकी मुट्ठी से छुड़वाने की ताकत उसमें तो नहीं थी। आपका घाव एक बाहरी घाव है। आप परेशान हैं कि मैं आपके शरीर को देख सकता हूँ, इसलिए आप मुझे उसे छूने की अनुमति नहीं दे रही है ना? मैं यहाँ आपके घाव का इलाज करने आया हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ आपका कोई फायदा उठाने के लिए आया हूँ? महल मालिक ने कहा। उसकी पूरी पीठ पर एक भी कपड़ा नहीं था और महल मालिक के सामने खुली पड़ी थी। आंखें ढकी होने पर भी वो उसके लिए बड़ा अजीब था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। क्या मुझे अपने कपड़े उतार देने चाहिए? कुछ देर पहले तुम बड़े मौर्य संत जी को अपने घाव भरने देने वाली थी। क्या तब तुम्हें अपने कपड़े नहीं उतारने पड़ते? महल मालिक ने एक और सवाल किया। शिरीन को नहीं पता था कि उसे आगे क्या कहना चाहिए। शिरीन, अपने सभी हास्यास्पद विचारों को अपने दिमाग से हटाओ। मुझे घाव के इलाज के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। महल मालिक ने अपना हाथ उठाया और उसकी आंखों को काले कपड़े के टुकड़े से ढक दिया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर आपको अजीब लगता है तो मत देखो। शिरीन हैरान थी। आत्म धोखे और इसमें कोई अंतर नहीं था। वो काले कपड़े की सामग्री के बारे में सुनिश्चित नहीं थी। एक बार जब उसकी आंखें ढक दी गई तो उसे शायद ही कुछ दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कि हल्की सी रोशनी भी नहीं। हालांकि उसकी दृष्टि पर पट्टी बंधी हुई थी, फिर भी उसके स्पर्श की भावना संवेदनशील थी। सौभाग्य से उनके हाथ उसके शरीर के किसी भी संवेदनशील हिस्से को नहीं छू रहे थे। वो धीरे से तलवार की नोक की ओर बढ़े और धीरे से उसे पकड़ लिया। दर्द के कारण उसका शरीर कांप उठा। तुम पहले दर्द कम नहीं कर सकते? मैं नहीं कर सकता। महल मालिक का जवाब बर्फीला था। क्यों नहीं कर सकते? शिरीन हैरान थी। आपको सबक सिखाने के लिए जरूरी है। महल मालिक का लहजा और भी कठोर था। वो आसानी से तलवार से बच सकती थी, इसके बजाय उसने आगे बढ़कर तलवार के प्रभाव को भुगतने पर जोर दिया। यह जीतना या हारना वाकई महत्वपूर्ण था? क्या उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना इतना महत्वपूर्ण था? क्या उसने सच में सोचा था कि वो काफी मजबूत थी? इसके अलावा वो दूसरे मुकाबले में हारने के बावजूद तीसरे दौर में जीत सकती थी, लेकिन उसे बस जीवन मृत्यु का संघर्ष करना था। बस अपनी ऊर्जा को अपने हृदय नसों की रक्षा के लिए निर्देशित करो। अपनी किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग ना करो। आराम करो, बस आराम करो। अंधेरे में उसने अपने कानों में महल मालिक की आवाज सुनी।
उनकी आवाज शांत थी, जो उसे सुरक्षा की भावना प्रदान करने के लिए पर्याप्त थी। वो पहले की तरह बेवकूफ नहीं बना रही थी। उनकी वाणी बहते पानी की आवाज की तरह मनभावन थी, जो समय समय पर उसके कानों में पड़ती जा रही थी। उनकी देखरेख में बिना कपड़ों के रहते हुए उसने अपनी अजीब भावों को दबाने की कोशिश की। हालांकि उसकी आंखें पहले से ही बंद थी, फिर भी उसके हर निर्देश पर ध्यान देने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसे घाव के एक एक इंच से जलन का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था कि तलवार नियमित रूप से आकार में कम होती जा रही थी। वो देख नहीं सकती थी, इसीलिए उसे नहीं पता था कि महल मालिक की मुट्ठी में तलवार 7 रंगों की किरणों में झिलमिला रही थी। उसने उनकी नीली नसें नहीं देखी जो उसकी हथेलियों के पीछे उभर रही थी। उन्होंने समय समय पर अपने अंदर से निकलने वाले पसीने पर ध्यान नहीं दिया। उसने उनके मुखौटे की आड़ में छिपे उनके पीले चेहरे को महसूस नहीं किया। इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगा, ये करीब आधे घंटे तक चली। आखिरकार शिरीन ने बेहतर महसूस किया, क्योंकि वो घाव ने उसे भयानक दर्द दिया था, लेकिन अब वो दर्द करना बंद कर चुका था। उसे बिस्तर पर रखा गया था। वो महसूस कर सकती थी कि तलवार पूरी तरह से गायब हो गई थी। वो अब उसकी पीठ के घाव का इलाज कर रही थी। घाव की स्थिति बहुत अजीब थी। लड़ाई के दौरान उसके पास जीतने और जान बचाने के लिए खुद को जोखिम में डालने के लिए और कोई विकल्प नहीं था। कभी कभी वो महसूस कर सकती थी कि उनकी बर्फीली उंगली उसकी पीठ के संवेदनशील हिस्से को छू रही थी। ये उसके लिए शर्मनाक था। वो सिर्फ अपनी आंखें बंद कर सकती थी और दिखावा कर सकती थी कि वो एक रोगी थी और वो कोई भी प्रतिक्रिया देने से खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। उनकी हथेली ने उसके घाव को पूरी तरह से ढक दिया था। उनकी उंगलियां उसके पीठ के ऊपरी हिस्से को छू रखी थी। उसकी हथेली ठंडी थी, लेकिन वो उसके घाव में लगातार गर्मी का प्रवाह महसूस करा सकती थी। आखिर में उसे दर्द से राहत मिली और ऐंठन बंद हो गई। अब वो आराम कर सकती थी, क्योंकि वो दर्द धीरे धीरे चला गया था। वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन संदेह करने लगी, क्योंकि उसकी आंखें पहले से भी बंद थी। वो घाव की स्थिति के बारे में इतना सटीक कैसे हो सकते थे? उनकी उंगलियां सिर्फ घाव पर टिकी थी और उसके शरीर के किसी भी अन्य भाग को नहीं छू रही थी। क्या उनकी आंखों पर पट्टी बांधना बेकार था? क्या वो सिर्फ उसको बेहतर महसूस करवाने के लिए था? शिरीन को कुछ गंभीर संदेह हो रहा था, लेकिन वो उनसे कुछ भी पूछ नहीं सकती थी। उसका सवाल पूछने और जानने का क्या मतलब था? क्या वो उसे अपने घाव का इलाज करने नहीं देने वाली थी? कोई बात नहीं, वो ये दिखावा करेगी कि यह अस्पताल में एक पूर्ण स्वास्थ्य निरीक्षण था और उसके सामने पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञ था। अंत में उन्होंने अपनी हथेली हटा ली। वो महसूस कर सकती थी कि उन्होंने अभी अभी उसके घाव पर एक प्रकार की ठंडा करने वाली दवा लगाई थी। वो अभी भी हल्का सा दर्द महसूस कर सकती थी, लेकिन ये सहने योग्य था। वो एक दूसरे के बेहद करीब थे। वो उनकी हर हरकत को अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। जिस तरह से उन्होंने दवा लगाई वो कोमल था, जो उसके दिल को शांत रख पाने में सक्षम था। एक बूंद उसके ऊपर गिरी, उसकी रेशमी गोरी त्वचा पर जा गिरी। वो थोड़ी देर के लिए सहम गई और खड़ी होने वाली थी, लेकिन उन्होंने अचानक उसे उठा लिया और उसे सांस लेने का कोई मौका दिए बिना उसे बिठा दिया। उन्होंने उसकी पीठ पर घाव का इलाज करने के लिए उसे अपनी गोद में बिठा लिया। कुछ देर पहले अनुभव किए गए तीव्र दर्द की वजह से शिरीन पूरी तरह से पसीने में भीग गई थी, जैसे कि वो अभी अभी पानी में भिगोई गई हो। वो महसूस कर सकती थी कि उनकी गोद में लेटे हुए उनके कपड़े भी गीले हो चुके थे, लेकिन वो इस बारे में निश्चित नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनके हाथ भी गीले थे। घर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। बस उनकी सांसों की आहट सुनाई दे रही थी। शिरीन ने अपने दिमाग को खाली करने के लिए बहुत कोशिश की, ताकि वो किसी और चीज के बारे में ना सोचे। हर सेकंड के साथ समय बीतता गया। इस दौरान उन्होंने आपस में बिल्कुल बात नहीं की। शायद बात करने के लिए कुछ था भी नहीं। अंत में उन्होंने उसे वापस बिस्तर पर बिठा दिया। अब वो राहत की सांस ले सकती थी, क्योंकि उसके आगे और पीछे के दोनों घावों को ठीक से दवाई से ढक दिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद, शिरीन ने अंत में कहा। वो शायद उसके अधिकांश घावों का कारण थे, लेकिन उन्होंने ही उसे बचाया था। वो समझ सकती थी कि उसकी आत्मिक शक्ति बहुत ज्यादा कम नहीं हुई थी। उसकी आत्मिक शक्ति अभी अभी बहुत तेजी से लुप्त होती जा रही थी। क्या वो तलवार के कारण एक और भ्रम हो सकता था? इसकी जरूरत नहीं है। महल मालिक कुछ सेकंड के लिए झिझकते रहे और धीरे से कहा, ये बड़े मौर्य संत जी और मेरे बीच एक समझौता है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यह हंसने योग्य था।
इसका उसके जीवन के मामले से बिल्कुल लेना देना था, लेकिन दोनों ने उसे इसमें पूरी तरह से अलग कर दिया था। शिरीन अपने होठों को साफ करने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने फिर से उनकी आवाज सुनी। ठीक है, आपको 2 दिनों के लिए बिस्तर पर रहना और सिर्फ 2 दिन बाद हिलना डुलना शुरू करना है। आपको पहले 10 दिनों के भीतर किसी भी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। आपको सभी मसालेदार भोजन मना है। आपको सिर्फ हल्के आहार का सेवन करना है। उसने उसे कुछ निर्देश दिए थे जिससे उसे अवगत होना जरूरी था। शिरीन थोड़ी देर चुप रही। क्या मैंने कभी आपसे कहा है कि बड़े मौर्य संत जी और मैं एक ही युग से आए हैं? उसने अचानक कहा। महल मालिक हैरान थे। तो क्या? शिरीन ने आगे कहा, हमारे समय में एक साथ रहने के लिए शादी करना जरूरी नहीं है। जब तक हम दोनों प्यार में हैं, समारोह का कोई मतलब नहीं होता। हम जीवन भर प्रेमी रहकर भी साथ रह सकते हैं। सच में? शिरीन मुस्कुराई। हालांकि उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था, फिर भी मैं उसकी प्रेमिका बन सकती हूँ, तो समारोह क्यों जरूरी है? वो खुश लग रही थी जैसे जैसे उसकी मुस्कान बड़ी होती गई। हालांकि वो अपने दिल में थोड़ी चिंता महसूस कर सकती थी, क्योंकि वो उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रही थी। महल मालिक कुछ देर के लिए चुप हो गए। उन्होंने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान देखी जो फूल की तरह खिल रही थी। अंत में उन्होंने कहा, क्या आप वास्तव में उन्हें इतना पसंद करती हैं कि आप उनके साथ रहने के लिए अपनी खुद की स्थिति की अवहेलना करेंगी? हाँ, शिरीन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। हिचकिचाहट का कोई निशान नहीं था। जिस तरह से उन्होंने किसी और के दुर्भाग्य का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था, वो उसे पसंद नहीं आया था। वो उनके अहंकार को अस्वीकार कर रही थी, इसीलिए वो ये सब धराशाही करना चाहती थी और उन्हें निराश करना चाहती थी। उन्होंने इतनी बेशर्मी से उसे धमकाया था। वो ऐसा ही कर सकती थी। घर में फिर सन्नाटा छा गया। शिरीन ने अपना सर बिस्तर पर उठा लिया, जैसे कि वो एक छोटा तेंदुआ हो, लड़ने के लिए तैयार, कमजोर लेकिन तेज पंजे के साथ। थोड़ी देर तक उसे उनका जवाब नहीं मिला, लेकिन वो जानती थी कि उन्होंने कमरा नहीं छोड़ा था। वो किसी तरह महसूस कर सकती थी कि वो उसे उसके बिस्तर के किनारे से देख रहे थे। उन्हें उसकी आंखों पर पट्टी बहुत पहले उतार देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसके साथ ऐसा नहीं किया था। वो उनकी आंखों को उसकी ओर देखता हुआ महसूस कर सकती थी। उनकी गति बहुत तेज थी। जब उन्होंने अपनी तीव्र निगाह किसी व्यक्ति पर टिकाई हुई थी, तो उनकी निगाहों की ताकत किसी के भक्त दिल को भी झकझोरने के लिए पर्याप्त थी और उसके बाल सर पर खड़े थे। शिरीन ने अपनी पलकें हटाई। वो अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे रोक लिया। शिरीन, क्या ये सच है? उनके हाथ का तापमान थोड़ा अजीब था। उनकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन उनकी हथेली काफी गर्म थी। उन्होंने अपना हाथ उस पर रख दिया ताकि वो हिल न सके। बेशक मैं उसे पसंद करती हूँ, इसीलिए मुझे निश्चित रूप से उसके साथ रहना होगा, शिरीन ने दृढ़ता से कहा। शिरीन, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, तुम्हारा और उसका एक साथ होना तय नहीं है। बेहतर होगा कि आप खुद को वास्तविक परेशानी में न डालें और अपने खुद के परिणाम भुगतें। महल मालिक कठोर थी। मैं तैयार हूँ, मुझे वो पसंद है। शिरीन बदले में ज्यादा कठोर थी। वो हमेशा उसे अपने लिए कठिन समय से गुजारते थे, इसीलिए वो भी उनके साथ ऐसा ही करेगी। आसपास का तापमान बढ़ गया था। हल्की हवा चल रही थी और वो धीरे धीरे उसके पास आ रही एक फीकी गंध को सूंघ सकती थी। शिरीन आने वाले खतरे के प्रति सहज रूप से सतर्क थी, लेकिन उसने प्रतिक्रिया करने में बहुत देर कर दी। उसने पाया कि महल मालिक के होंठ उसके गाल पर थे। शिरीन हैरान थी। फिर उसने उन्हें दूर धकेलने के लिए अपनी बाहें उठाई, लेकिन वो बहुत कमजोर थी। महल मालिक ने अपना वजन उस पर डाल दिया ताकि शिरीन बिल्कुल भी कोई हरकत ना कर सके। इसके बजाय महल मालिक ने शिरीन के हाथ पकड़ लिए और उन्हें उसके सर के ऊपर से सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। ये बहुत जल्दी में हुआ था। ये उनके सामान्य स्वभाव से अलग था, जैसा कि एक बड़े तूफान ने जमीन को ढक लिया हो। वो एक भेड़िए की तरह थे जिसे अभी अभी छोड़ा गया था। वो एक राजा की तरह क्रूर और निरंकुश थे। उनके होठों ने आसानी से उसके गोरे गालों पर आक्रमण कर दिया था और फिर महल मालिक के होंठ शिरीन के होठों पर थे। वो अब इससे बच नहीं सकती थी, क्योंकि उनके होंठ तीव्र और कुशल थे, इसीलिए वो खुद को उनके साथ तालमेल बिठाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने उसके शरीर पर काबू कर लिया था। जैसे ही उन्होंने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे कसकर खींच लिया, जैसे कि वो उनके शरीर को एक ही करने वाले हों। हवा में उनकी फीकी गंध आ रही थी। शिरीन अपनी सांस नहीं पकड़ पा रही थी। उसका सर थोड़ा हल्का हो गया था। अंत में उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने आखिरकार शिरीन के होठों को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने फिर से उसे कसकर पकड़ रखा था। सौभाग्य से उन्होंने उसके दोनों हाथों को बंद करते हुए उसके घाव को नहीं छुआ था। घाव बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए थे।
शिरीन अभी भी आंखों पर पट्टी बांधे हुए थी। वो उनकी अभिव्यक्ति को नहीं देख सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो अभी भी वास्तव में उनके बहुत करीब थी। वो महसूस कर सकती थी कि उनकी आंखें उसे देख रही थी। ये काफी अजीब स्थिति थी। शिरीन भी पीढ़ा से गिर गई थी और अंत में उन पर चिल्लाई, महल मालिक, तुम्हें कोई समस्या है? शिरीन, मेरी सीमाओं को चुनौती मत दो। मेरे पास तुम दोनों को अलग करने के अनगिनत तरीके हैं। मैं या तो तुम्हें पकड़ लूंगा या उसे मार डालूंगा। उनकी आवाज कठोर थी। फिर महल मालिक ने अपनी उंगली की नोक से अपने होठों को साफ किया। आप जानते हैं कि जो मैं करती हूँ उसमें मैं किसी सीमा में बंधी नहीं हूँ। आप कोई बदलाव करने में असमर्थ हैं तो ये ना कहें कि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। आपको ये पसंद है, आप अभी तक योग्य नहीं हैं। महल मालिक ने आखिरकार उसे छोड़ दिया। ये पहली बार था जब वो उस पर इतना कठोर थे। शिरीन ने पलटकर कुछ नहीं कहा। मुक्त होने के बाद उसने अपनी आस्तीन से अपने होठों को जोर से रगड़ना शुरू कर दिया। कमरा बहुत शांत था। शिरीन अपने होठों को रगड़ती रही। वो आखिरकार रुक गई जब उसके होठों से खून बहने लगा। महल मालिक, मैं किसी दिन योग्य हो जाऊंगी, उसने तिरस्कार पूर्वक कहा। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा, महल मालिक ने उत्तर दिया। कमरा अपने सामान्य सन्नाटे में लौट आया था। शिरीन ने थोड़ा सांस ली और आंखों पर से पट्टी हटा ली। उसने ये देखा कि वो कमरे में अकेली थी और महल मालिक पहले ही जा चुके थे। उसने काले कपड़े को करीब से देखा। अभी तक वो उसे दूर नहीं कर पाई थी। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, मानो उसकी आंखों ने उसे पकड़ लिया हो। उसके अलावा जब उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी तब पूरा अंधेरा था। उसमें जरा भी रोशनी उसे दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि काले कपड़े ने अभी भी उनकी थोड़ी सी महक पकड़ ली थी। निराश होकर उसने उसे फर्श पर फेंक दिया। कमरा शांत था। कमरे के एक कोने में सुगंधित दीपक जल रहा था। उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी महक अभी भी कमरे में थी। वो अपने हृदय में एक अनकही पीड़ा से सिहर उठी। दरवाजा अचानक धक्का देकर खोल दिया गया। शिरीन ने सोमती देवी को चुपके से उसके पास आते देखा। फिर उनकी आंखें आपस में मिली। उसने शिरीन के स्पष्ट आंखों को देखा और अपने नीचे पूरी तरह से खून से सने कपड़ों पर एक नजर डाली। फिर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, शिरीन! सोमती देवी आगे बढ़ी क्योंकि वो पर्दे को हटाकर उसके शरीर को देखना चाहती थी। शिरीन परेशान थी। उसने जल्दी से उसे रोका। रुक जाओ, मैं अब ठीक हूं। हालांकि सोमती देवी तेज थी। शिरीन के पास उसे वो पर्दे को हटाने से रोकने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। सौभाग्य से उसने अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ पहना हुआ था। उसके आगे और पीछे पूरा शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ था। सोमती देवी ने पट्टियों पर एक नजर डाली और रोने से खुद को रोक नहीं सकी। तुम्हें ज्यादा दर्द है? ये पूरी गलती मेरी है। तुमने मेरे हिस्से का वार सहा। सोमती देवी की रोने की क्षमता ऐसी थी मानो वो घातक हो। शिरीन उसके रोने से थोड़ा डर गई। ये ठीक है, मैं सिर्फ मामूली रूप से घायल हूँ, रो मत। कृपया सुगंधित दीपक में कुछ सुगंध डालें। मुझे लगता है कि ये मेरे उपचार के लिए अच्छा है। सोमती देवी ने सुगंधित दीपक को ठीक करने के लिए जल्दबाजी दिखाई। सुगंध ने पूरे घर को भर दिया और अंत में महल मालिक की गंध को छुपा दिया। शिरीन ने राहत की सांस ली और पूछा, ये जगह कौन सी है? यह महर्षि विद्यालय का एक चिकित्सा केंद्र है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अच्छी है और ये बहुत साफ भी है। ये बुजुर्गों के लिए एक उपचार स्थल हुआ करता था। इस बार प्रधानाचार्य सुरा सिंह जी ने आपको इलाज के लिए 1 महीने के लिए यहाँ रहने की अनुमति दी है। इसका लाभ उठाइए। सोमती देवी ने कई स्पष्टीकरण के साथ उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमति देवी के बारे में क्या? शिरीन को याद आया। जब वो सोमती देवी के लिए तलवार लेने के लिए आगे बढ़ी तो उसने प्रतिद्वंदी से काले शापकील तलवार का इतने घातक तरीके से इस्तेमाल करने की उम्मीद नहीं की थी। इसीलिए उसने अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुमति देवी का सामना नहीं किया था। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया क्योंकि उसका मकसद सिर्फ उसका खून बहाना था, ताकि इस कारण से वो अगली लड़ाई में आगे बढ़ने से असमर्थ हो जाए। ये पता चला कि वो वही व्यक्ति थी जिसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था और वो एक विकलांग व्यक्ति बनने की कगार पर थी। उसके लिए उसकी दया मूर्खतापूर्ण थी। उसे अपनी जगह वापस लेने के तरीके खोजने होंगे। सोमती देवी ने कहा, उसकी 4 पसलियां टूट गई हैं, लेकिन आपके जैसा गंभीर कुछ भी नहीं हुआ है। महर्षि विद्यालय के चिकित्सकों ने उसकी जांच की और उसकी टूटी हुई हड्डियों को फिर से ठीक कर दिया है। वो अब अपने घर में ठीक हो रही है। धिक्कार! उसकी सिर्फ 4 पसलियां ही टूटी थी। अगर उसने उस हमले में अपनी पूरी ताकत लगाई होती तो वो उसके महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो सकती थी। प्रतिद्वंदी को उसके आध्यात्मिक शक्ति के साथ एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में बख्तरबंद दिया जा सकता था, लेकिन हमला तब भी उसे जीवित से अधिक मृत बनाने में सक्षम होता। हालांकि पूरी तरह से वो घातक नहीं था।
उसने अफसोस करते हुए एक गहरी सांस ली। क्या हम लड़ाई जीत गए या हार गए? शिरीन ने परिणाम को याद करने की कोशिश की। प्रधानाचार्य सुरा सिंह जी ने घोषणा की है कि हम जीत गए हैं, क्योंकि प्रतिद्वंदी को पहले ही मंच से धकेल दिया गया था आपके द्वारा। सोमती देवी ने उसके बिस्तर के लिए एक साफ चादर को सावधानी से बदल दिया, जैसे शिरीन ने समझाया। शिरीन को राहत मिली। वैसे भी उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। कम से कम उसे दोहरी हार तो नहीं मिली थी। उसने अभी अभी अपने कंबल पर खून के बड़े धब्बों को देखा था। अजीब बात थी, क्योंकि महल मालिक को साफ सफाई बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने उसके लिए उस खूनी चादर को नहीं बदला। आखिरकार ये उनके लिए एक आसान काम था। उसने सोचा नहीं था कि वो उसे चुंबन और इस तरह की एक परिस्थिति में उसके लिए खतरा उत्पन्न करेंगे, सिर्फ उसे बड़े मौर्य संत जी से अलग करने के लिए। उसने उस चुंबन के बारे में सोचा और मुट्ठी जकड़ ली। मैं अपना मुंह साफ करना चाहूंगी, उसने सोमती देवी से कहा। ये सुनकर सोमती देवी जल्दी से उसके लिए थोड़ा पानी लेकर आई। शिरीन ने अपना मुंह साफ कर लिया और अब उसे बहुत ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा था। महल मालिक, मुझे जीवन भर के लिए रोकना असंभव है। मैं वो पा लेती हूँ जो मुझे पसंद है। किसी दिन मैं आपको मना करने की क्षमता रखूंगी, शिरीन ने मन ही मन कहा। उसे एक बड़ा घाव हुआ था और वो लंबे समय से दर्द में थी। थक कर उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो अभी भी पसीने से लथपथ अपने गीले कपड़े पहने हुई थी। सोमती देवी ने उसे बदलने के लिए कपड़ों का एक साफ जोड़ा दिया, लेकिन वो ऐसा करने के लिए बहुत थक गई थी। वो उसे साफ देखना चाहती थी और उसके कपड़े बदलने में मदद करना चाहती थी, लेकिन शिरीन ने मना कर दिया, क्योंकि उसे इस तरह अपनी देखभाल करवाने की आदत नहीं थी। उसने आराम किया। जब वो पर्याप्त नींद ले लेगी तो वो एक अच्छे स्नान करके और तब कपड़े बदलेगी। सुमति देवी कहाँ है? महल मालिक ने बाहर आते ही कुंवर सिंह से पूछा। उसकी 4 पसलियों को तोड़ दिया गया है और वो अपने घर में ठीक हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि वो जल्द ही पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी। कुंवर सिंह ने उन्हें खबर दी। उसका घर कहाँ है? मुझे ले चलो वहाँ। महल मालिक ने अपने कदम नहीं रोके। कुंवर सिंह को हैरानी हुई। उन्होंने महल मालिक के पीले रंग को देखा और थोड़े परेशान हो गए। चिंता मत कीजिए गुरुजी, उसकी हड्डियों को ठीक कर दिया गया है। किसी और चिकित्सा ध्यान की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। निवास अब तैयार है, क्यों नहीं आप उसे देखने से पहले थोड़ा आराम कर लेते? महल मालिक ने उसकी ओर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। बकवास बंद करो और मुझे रास्ता दिखाओ। उनकी आभा बहुत अधिक ताकतवर थी। हालांकि कुंवर सिंह ने उससे आगे कहने की कुछ भी हिम्मत नहीं की। उन्होंने महल मालिक का मार्गदर्शन करने के लिए जल्दबाजी दिखाई। दरअसल सुरा सिंह जी और बाकी सभी बाहर इंतजार कर रहे थे। वो जानते थे कि शिरीन बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन वो उस घाव की गंभीरता को लेकर अनिश्चित थे। महल मालिक अपनी चिकित्सा क्षमता के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी को ठीक नहीं किया था। जब वो शिरीन को कमरे में ले गए तो सुरा सिंह जी और बाकी लोग बेचैन हो उठे, क्योंकि वो परेशान थे कि वो बाद में एक शव को कमरे से बाहर लेकर आएंगे। जब बड़े मौर्य संत जी आखिरकार उनके साथ उस कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। हालांकि बड़े मौर्य संत जी बहुत जल्दी अंदर से बाहर आ गए थे। जब वो बाहर आए तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, मानो उन्होंने अपनी जीभ खो दी हो। फटे होठों के साथ वो सब उनका इंतजार कर रहे थे। जब महल मालिक आखिरकार बाहर आ गए तो वो सब जल्दी से शिरीन की हालत के बारे में पूछने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने उन्हें कुछ भी बताने की जहमत नहीं उठाई। बड़े मौर्य संत जी शिरीन को देखने के लिए कमरे में जाना चाहते थे, लेकिन महल मालिक ने उन्हें तुरंत रोक दिया। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने बड़े मौर्य संत जी को क्या कहा था, क्योंकि बड़े मौर्य संत जी बस उन्हें कठोर नजरों से देखे जा रहे थे। अंत में बड़े मौर्य संत जी ने प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय सोमती देवी को उसकी देखभाल के लिए कमरे में भेजा गया। महल मालिक ने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया और अपने अनुयायी के साथ तेजी से वहां से निकल गए। सुरा सिंह जी और बाकी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी अपनी पुरानी और नई दोनों प्रेमिकाओं को चाहते थे, क्योंकि उन्होंने आखिर में सुमति देवी के बारे में पूछा था। महर्षि विद्यालय में प्रत्येक शिष्य के पास सभी बुनियादी जीवन आवश्यकताओं के लिए राशि का समान हिस्सा था। सुमति देवी जिस घर में रहती थी वो बाकी महिला शिष्यों से अलग नहीं था। वो सभी अपने छोटे से आंगन में स्वतंत्र रूप से रहती थी। वो तेज तर्रार और साफ सुथरी थी। उसने फूलों और पेड़ों से ढके अपने आंगन में हर तरह की जड़ी बूटियां लगा रखी थी। उसने एक चट्टान भी रखी थी जो कि लताओं से उलझी हुई थी। लाल फलों के साथ खिलने वाले फूलों के प्रकंद फले फूले हुए थे। आंगन बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया था। कुंवर सिंह के अनुसार जो वहां मौजूद थे, आंगन की शैली और आकाश ऋषि व्यास साहू जी के स्वर्ग महल सौंदर्य की दृष्टि समान थी, जैसे कि अलग अलग धुनों को समान कौशल के साथ गाया गया हो। सुमति देवी को हमेशा से उम्मीद थी कि जब आकाशी ऋषि व्यास साहू जी महर्षि विद्यालय में आएंगे तो वो उन्हें अपने आंगन में लाने के लिए कुछ समय मांगेगी, ताकि वो उसकी भावनाओं को समझ लें। सुमति देवी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी।
हालांकि हड्डियों को ठीक कर दिया गया था, फिर भी वो अपनी हड्डियों में दर्द महसूस कर सकती थी। यहाँ तक कि स्वस्थ होने में आसानी के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग के बाद भी उसे ठीक होने के लिए कम से कम 2 दिनों के लिए लेटना होगा। वो लोकप्रिय थी और उसके कुछ अच्छे दोस्त थे। आमतौर पर जब उसे सर्दी जुकाम होता या उसे बुखार होता तो उसके बहुत सारे दोस्त उसके आसपास रहते और उससे मिलने आते। हालांकि अब वो लगभग 1 घंटे से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके 1 या 2 अच्छे दोस्त ही उससे मिलने आए थे। वो ज्यादा देर टिके भी नहीं। उसने लोगों के चेहरे के बारे में सोचा जब चिकित्सा कर्मी उसे ले जा रहे थे। उस वक्त उनके चेहरे पर हैरानी, अविश्वास, तिरस्कार और यहाँ तक कि सहानुभूति भी थी। लोग उससे घृणा करते थे क्योंकि वो वास्तव में अपने साथियों पर हमला करने के लिए एक शातिर छिपे हुए हथियार का इस्तेमाल कर चुकी थी, जबकि कुछ लोगों को उससे सहानुभूति थी कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने उसे छोड़ दिया था। जब महल मालिक ने शिरीन को उठाया और अखाड़े को छोड़ दिया तो उन्होंने सुमति देवी की ओर बिल्कुल नहीं देखा। उसने यह भ्रम पैदा करने के लिए इतना प्रयास किया था कि वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की पसंदीदा व्यक्ति थी और उनके द्वारा लाड प्यार से सहेजी गई थी, लेकिन यह अब बीत चुका था। अब लोगों ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वो अतीत में शिरीन को देखा करते थे। पिछले कुछ दिनों से लोगों ने शिरीन के साथ जो व्यवहार किया था वो अब उसके साथ हो रहा था और वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। जब महल मालिक उसके आंगन में आए तब वो अपने कमरे के बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी एकमात्र दोस्त जिसने उसे नहीं छोड़ा था उसने उसे दिलासा दिया, सुमति देवी, चिंता मत करो, आखिरकार शिरीन प्रभु की शिष्या है। ये उचित था कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी उसे पहले बचाएं और उसे सबसे पहले इलाज की जरूरत थी जब वो बुरी तरह से घायल हो गई थी, ताकि भगवान जी उन पर दोष ना लगाएं। मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि भगवान जी तुम्हें दंड ना दें। देखो, आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने तुम्हें उठाया और 1 महीने के लिए तुम्हारे साथ रहे। उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से वापस भी भेजा। इसके आधार पर मेरा मानना है कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी आपके साथ शिरीन से अलग व्यवहार करते हैं। निश्चिंत रहें। मुझे लगता है कि एक बार जब वो शिरीन को ठीक कर लेंगे तो वो आएंगे आपसे मिलने। जब उसने ये वाक्य समाप्त किया, आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने उसके कमरे में अपना कदम रखा। युवती चौंक गई, लेकिन तुरंत उसकी आंखें चमक उठी। जब उसने महल मालिक का अभिवादन करने के लिए घुटने टेक दिए तो उसने सुमति देवी को देखा और उसे एक आंख का संकेत दिया। ये इशारा करते हुए था कि वो अपने अनुमान में कितना सही थी। महल मालिक को देखकर सुमति देवी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने बिस्तर से उठने का प्रयास किया, लेकिन पसली के दर्द के कारण ऐसा करने में वो असफल रही। उसने मुंह फेर लिया और महल मालिक की ओर देखा। वो उसके बिस्तर के पास उसे घूर रहे थे और कुछ कह नहीं रहे थे। सुमति देवी अब और देर करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसे दर्द सहना पड़ा और उसने बिस्तर से उतरकर अपने साथी के समान घुटने टेक दिए। इस क्रिया में उसे चोट लगी और अब तक वो दर्द में थी जब तक कि उसके माथे पर पसीने की माला नहीं बन गई थी। उसका साथी एक पल के लिए ठिठक गया, फिर वो हैरान रह गई और उसे खींच लिया। सुमति देवी, तुम घायल हो। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के सामने अगर तुम घुटने नहीं टेकोगी तो वो तुम्हें दोष नहीं देंगे। सुमति देवी ने उसे खुद से परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वो सिर्फ फुसफुसाई, मैं ठीक हूँ। आप ठीक कैसे हो सकती हैं? आपकी 4 पसलियां टूटी हैं। सुमति देवी अपना मुंह छिपाना चाहती थी, लेकिन आकाशी ऋषि व्यास साहू जी यहाँ थे और वो ऐसा नहीं कर सकी। उसकी साथी पर्याप्त संवेदनशील नहीं थी, इसीलिए उसने भोलेपन से पूछा, आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, क्या आप यहाँ सुमति देवी को ठीक करने के लिए आए हो? वो हर समय आपके बारे में ही सोचती रहती है और अभी भी वो सोच रही थी कि आप नहीं आओगे। महल मालिक आखिरकार मुस्कुरा दिए। उन्होंने नकाब पहना हुआ था, इसीलिए जब वो मुस्कुरा रहे थे तब भी वो सिर्फ मुड़े हुए होठों को देख सकते थे। मुस्कान कोमल लग रही थी, लेकिन इसमें ईमानदारी की कमी थी। बेशक मैं आऊंगा, लेकिन शिरीन के लिए न्याय मांगने आऊंगा। इससे पहले आपकी दोस्त ने कुछ गलत समझा है, क्या आप इसे सच नहीं बताना चाहती हैं? सुमति देवी का चेहरा पीला पड़ गया। मैं महल मालिक गंभीर दिखे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? जब वो गंभीर दिखे तो माहौल थोड़ा अजीब था और उसकी साथी को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। महल मालिक ने सुमति देवी को देखा, जो उसके सामने एक गंभीर मुस्कान के साथ घुटने टेके बैठी थी। मैंने कुंवर सिंह को तुम्हें अपने पास लाने को क्यों कहा था? सुमति देवी ने अपने होठों को कसकर अपने दांतों तले दबा दिया। वो जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसे कहना पड़ा। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को प्रभु से मुझे दंड देने और मुझे 1 महीने के लिए आग के देश में रखने का आदेश मिला था। उसकी दोस्त हैरान होकर बोली, आपने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया। सभी ने सोचा कि आप आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के साथ थी जो घायल हो गए थे और आपने कभी इसका खंडन नहीं किया। सुमति देवी को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी दोस्त को इस कमरे से बाहर फेंक दे। वो शर्मा गई और बोली, ये तुम्हारी अटकलें थी, मैंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन आपने कभी मना भी नहीं किया।
जब हर कोई अनुमान लगा रहा था और व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछ रहा था तो आपने इनकार नहीं किया और ये कहकर गुमराह करने का प्रयास किया कि वो यात्रा के कारण थक गई थी। उनके साथी को अचानक लगा कि उन्हें धोखा दिया जा रहा था। महल मालिक ने उसे परेशान नहीं किया। उन्होंने सुमति देवी की ओर देखा। सुमति देवी, वास्तव में मैं आपके साथ दूसरे लोगों से अलग व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप स्वर्ग की उपहार शिष्या हैं। मैं स्वर्ग के सभी उपहार शिष्यों के साथ एक जैसा व्यवहार करता रहा हूँ। मुझे लगा है कि मैंने इसके बारे में आपको बताया है इससे पहले भी। क्या आप इस बारे में सहमत है ना? सुमति देवी के माथे पर पसीना आ रहा था। हाँ, अपनी सबसे अच्छी दोस्त के सामने आकाश ऋषि व्यास साहू जी द्वारा उसे लाड़ प्यार करने और उसका समर्थन करने का नकली भ्रम पूरी तरह से प्रकट हो गया था। सुमति देवी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। सुमति देवी, मुझे पता है कि आपके मन में मेरे प्रति अलग भावना है। मैं आपको सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से चेतावनी दी थी। हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप इतनी जिद्दी हैं और वास्तव में ऐसी झूठी अफवाहें फैलाती हैं जो लोगों को गुमराह करती हैं। मुझे हैरानी है कि आपका मकसद क्या था और आप क्या कर रही हैं। सुमति देवी ने घुटने टेके और जमीन पर झुक गई। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और वो एक भी शब्द बोल नहीं पा रही थी। लोग कहते थे कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी जब सख्त होते थे तो वो क्रूर और निर्दयी हो जाते थे। अब वो आखिरकार इस चीज की गवाह बन गई थी। वो उन्हें पागलपन की हद तक प्यार करती थी और उनके करीब रहने और उनके साथ रहने के लिए वो सब कुछ कर सकती थी। उसने सोचा कि स्वर्ग की उपहार शिष्या बनने के बाद वो उसके साथ अलग व्यवहार करेंगे और उन्हें उससे प्यार हो जाएगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। सपना बहुत जल्दी खत्म हो गया था। महल मालिक ने उसे देखते ही सबसे पहले उन्होंने सोचा कि वो उसे कुछ आत्मसम्मान के साथ छोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वो शिरीन के लिए कोई परेशानी ना लाए बल्कि अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करे। उसने वादा किया था कि वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, लेकिन अब उसने इस वादे को तोड़ दिया था और इतना बड़ा आघात किया था। महल मालिक ने अपनी हथेली घुमाई और अपनी हथेली में एक टूटी हुई तलवार दिखाई। सुमति देवी, ये क्या है? सुमति देवी का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर सिकुड़ गया था। ये मुझे नहीं पता। आप नहीं जानती? क्या आप अपनी चीज को नहीं पहचान सकती? महल मालिक ने गुस्से से कहा। सुमति देवी, प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार प्रतिभागी किसी भी जादू या जहर का प्रयोग नहीं करेगा। ये वर्तनी तलवार क्या कर रही थी आपके पास? आपने अपने साथियों को घायल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। क्या आप जानती हैं कि ऐसा करने की सजा क्या थी? सुमति देवी पसीना बहाती रही और झुकी रही। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं आपसे दया की भीख मांग रही हूँ। महल मालिक ने धीरे से कदम बढ़ाया और टूटी तलवार को अपनी हथेली में ली। क्योंकि आप स्वर्ग की उपहार शिष्या हैं, मैं आपको नहीं मारूंगा। हालांकि आपको उचित सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि आपने इसका इस्तेमाल करके अपने साथियों को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा आपकी सजा के रूप में। उन्होंने अपनी उंगलियों को हिलाया और टूटी तलवार तुरंत सुमति देवी की दाहिनी छाती में जा लगी और उसकी पीठ में छेद हो गया। ये ठीक वही जगह थी जहां शिरीन घायल हुई थी। सुमति देवी जमीन पर गिर गई। उसे तुरंत दर्द महसूस हुआ और वो दर्द से कांपने लगी। महल मालिक ने उसे परेशान नहीं किया। वो मुड़े और कमरे से बाहर चले गए। हालांकि तलवार सुमति देवी की थी और उसके पास इसे ठीक करने का उपाय था, फिर भी उसे वही दर्द हुआ जो शिरीन ने महसूस किया था। वो बस इतना करना चाहते थे कि उसे भी वही दर्द सहना पड़े। अगर वो स्वर्ग की उपहार शिष्या नहीं होती तो वो बहुत पहले ही उनके हाथों मारी जाती। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी आए और बहुत तेजी से चले गए। पलक झपकते ही वो कमरे से गायब हो गए। सुमति देवी दर्द में थी, लेकिन उसकी पीठ पर तलवार के कारण उसमें चलने की हिम्मत नहीं थी। उसके साथी ने पूरा दृश्य देखा और वो बहुत चौंक गई। उस समय वो अभी भी फर्श पर घुटने टेक कर बैठी थी। वो दंग थी और अभी तक होश में नहीं आ पाई थी। सुमति देवी ने आखिरकार जोर से कराह दिया और अपने साथी को जगा दिया। जब उसके साथी ने सुमति देवी को देखा तो उसके मन में मिश्रित भावनाएं थी। हालांकि वो अभी भी उसकी चोट देखने के लिए आगे बढ़ी। सुमति देवी, ये कोई हल्की चोट नहीं है। मुझे चिकित्सक को बुलाने के लिए जाने दो। नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, सुमति देवी ने बड़ी मुश्किल से बोला। मैं अपने आप ठीक हो सकती हूँ। तुम अभी जा सकती हो और कृपया अभी जो भी हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताना। उसकी साथी परेशान थी। लेकिन कृपया तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुमति देवी पहले से ही अशांत हो रखी थी। कृपया चली जाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। उसकी साथी एक पल के लिए दंग रह गई और अंत में कमरे से बाहर चली गई। उसने उस बड़े कमरे में सिर्फ सुमति देवी को अकेला छोड़ दिया था। उसने जोर से सांस ली और मुश्किल से वो खड़ी हो गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया और कमरे को बंद करने के लिए कुछ मंत्र बोले। अगर कोई भी उसके कमरे के पास आया तो उसे सूचित कर दिया जाएगा। एक बार जब ये समाप्त हो गया
तो वो थक गई थी और बहुत पसीना बहा रही थी। उसने अलमारी से भंडारण झोला निकालने के लिए अपने कांपते हाथों का इस्तेमाल किया। जब उसने भंडारण झोला खोला तो झोले में एक आदमी दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने लंबे काले बालों के साथ एक बैगनी रंग का बागा पहना हुआ था। उसने नकाब पहन रखा था और उसका शरीर अच्छा था। वो एक देवता की तरह सुमति देवी के पास खड़ा था। सुमति देवी ने अपना हाथ उसके पास पहुंचाया और अपनी आंखें बंद कर ली। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, मुझे ले जाओ। एक आदमी ने उसे चुपचाप सहारा दिया। उसको कमरे से उठाकर उसके निर्देशों के अनुसार बिस्तर पर लिटा दिया। सुमति देवी की बाहें उसके गले से लिपटी हुई थी। उसका सर उसकी छाती पर झुक गया और उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थी। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ। वो आदमी कुछ नहीं बोला, लेकिन धीरे से उसे गले लगा लिया। अचानक सुमति देवी ने उसे दूर धकेल दिया और उसके गिरते हुए आंसू बारिश की तरह लुढ़क गए। चले जाओ, तुम वो नहीं हो, तुम वो। उसके धक्का देने के बाद वो आदमी बिस्तर से नीचे गिर गया। उसके पीछे हटने और उसके दूर रहने के उसके निर्देशों का उसने पालन किया। सुमति देवी हंसी। तुम वो नहीं हो, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। तुम सिर्फ एक कठपुतली हो, एक बुद्धिहीन कठपुतली। हंसने के बाद वो रो पड़ी। तुम वो क्यों नहीं हो? अच्छा होता अगर तुम वो होते। उसकी पीठ और छाती से ताजा खून बह रहा था। उसने परेशान नहीं किया और खून बहने दिया। उसकी आंखों में नीरसता थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे बस मर जाना चाहिए ताकि अब मुझे उससे प्यार ना करना पड़े। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी छाती पर लगे घाव को छुआ। उसका हाथ खून से लथपथ था और वो बुदबुदाती हुई बोली, ये उसके द्वारा किया गया था। शायद मुझे जाने देना चाहिए। बैगनी रंग के कपड़े पहना हुआ आदमी चल पड़ा और बिस्तर के पास खड़ा हो गया। उसने धीरे से उसकी ओर देखा और उसके घावों को भरने के लिए अपना हाथ उठाया। अंत में उसने कहा, सुमति देवी, तुम अभी मर नहीं सकती। तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया। उसकी आवाज बिल्कुल महल मालिक की आवाज की तरह थी। उसने उसे वो प्यार दिया जो महल मालिक ने उसे कभी नहीं दिया था। सुमति देवी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुमति देवी एक पल के लिए दंग रह गई और चौंक गई। मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया। तुम्हें कहना कैसे आया? बैगनी रंग के कपड़े वाले आदमी ने उसे धीरे से देखा और अपनी बाहों में गले लगा लिया। सुमति देवी, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहूंगा। सुमति देवी पूरी तरह से हैरान थी। उसने उसे अपने कपड़े हटाने दिए ताकि वो उसके घावों को देख सके। उसने पूछा, सुमति देवी, क्या तुम इस जादुई तलवार को हटा सकती हो? सुमति देवी ने सर हिलाया। वो एक जादूगर थी। ये वर्तनी तलवार उसने अपने खून और कुछ अन्य मंत्रों के साथ बनाई हुई थी ताकि वो निश्चित रूप से शाप को हटा सके और इसे अपने शरीर से निकाल सके। उसने तलवार की नोक को पकड़ने के लिए हाथ पीछे किया और तलवार को जल्दी से बाहर निकाल लिया। बेशक ये एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया थी, जिस वजह से वो बिस्तर पर लेट गई और लगभग बेहोश हो गई थी। बैगनी रंग के कपड़े वाले आदमी की उंगलियां लचीली थी और उसने उसके घावों को पोंछना शुरू कर दिया और कुछ दवा लगा दी। सुमति देवी ने उसे देखा। यह आदमी बिल्कुल महल मालिक जैसा दिखता था। इसकी ऊंचाई, इसके चेहरे की बारीकियां, इसकी उंगलियां और बाकी सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा उसके सपनों में आने वाले आदमी का था, जिसे वो कभी हासिल नहीं कर पाएगी। उस नकाब के पीछे का चेहरा कैसा था, ये देखने के लिए उसने अचानक हाथ उठाया और उसका मुखौटा उतार दिया। नकाब के पीछे एक अजीब सा चेहरा था। न पलकें थी और न ही नाक। उसकी सिर्फ आंखें और मुंह था। ये वैसा ही था जैसा उसने बनाया था। चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था। उसने महल मालिक का असली चेहरा कभी नहीं देखा था, इसीलिए जब उसने कठपुतली बनाई तो उसने चेहरे को पूरी बारीकियों से नहीं बनाया था, क्योंकि उसे लगा कि कठपुतली उसकी अपनी कल्पना के आधार पर उनकी तरह नहीं दिखेगी। निराश हो गई और उसने कठपुतली के चेहरे पर मुखौटा पहना दिया और तुरंत वो फिर से जीवित महल मालिक बन गया। कठपुतली उससे बात करती थी, उसके साथ दोस्ती दिवस बना सकती थी और जब तक वो उसे कठपुतली तकनीक से निर्देशित करती थी तब तक वो जो करना चाहती थी उससे करवा सकती थी। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसने कुछ सोचा और पूछा, अभी आपने किसी योजना का उल्लेख किया है, वो क्या है? बैगनी रंग के कपड़े वाले आदमी ने उसके चेहरे को छुआ और आह भरते हुए कहा, सुमति देवी, मैं कैसे बना था? सुमति देवी ने जवाब दिया, तुम्हें मैंने बनाया था। मैं कठपुतलियां बनाती। अगर सिर्फ आपकी क्षमता के आधार पर आपको लगता है कि आप कठपुतलियां बना सकती हैं जो बिल्कुल उनके जैसी दिखती हैं और गंध भी उनके जैसी रखती हैं। ये सुनकर सुमति देवी चुप हो गई। वो कठपुतली बनाने में माहिर थी, इसीलिए पक्की कठपुतली बना सकती थी।
हालांकि उसने जो कठपुतली बनाई वो खुद कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसमें कठपुतली वाले को नियंत्रण की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा असल मनुष्यों की तुलना में कठपुतली की क्रिया और तालमेल खराब रहते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य कठपुतलियों में एक खास गंध होती है जो इसे आम लोगों से अलग कर सकती है। वह काशी ऋषि व्यास साहू जी को बहुत पसंद करती थी और जब वो उन्हें पा नहीं सकी तो उसने एक कठपुतली बनाई जो उसके उबाऊपन को मारने के लिए उनकी जैसी दिखती थी। हालांकि उसने जो कठपुतली बनाई थी उसमें बहुत सारी खामियां थी जो उन दोनों को अलग करती थी, लेकिन एक दिन उसने अपने सपने में आए एक आदमी के निर्देशों का पालन किया। उस आदमी ने उसे कठपुतली बनाने की एक खास विधि सिखाई और उसे महल मालिक का एक बाल भी दिया। उस सपने से जागने के बाद जटिल कदमों की वो प्रक्रिया उसे याद आ गई। महल मालिक के बालों के साथ वो आखिरकार एक कठपुतली बनाने में कामयाब रही जो 2 साल बाद बिल्कुल उनके जैसी दिखती थी। सुमति देवी ने कठपुतली को देखा जो 2 साल से उसके साथ थी। तुम? कठपुतली ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। मैं उन कठपुतलियों से अलग हूँ सुमति देवी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालांकि आपको उस आदमी का एहसान चुकाना है, इसीलिए आपको उसका काम करना होगा। सुमति देवी को पता नहीं था क्यों, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। वो आदमी कौन था? वो कठपुतली मुस्कुरा दी। उसने माथे पर उसके बालों के साथ खोलने के लिए अपना हाथ उठाया। ये आपको भविष्य में पता चलेगा, सुमति देवी ने गुस्से में कहा। मैं अभी जानना चाहती हूँ। कठपुतली मुस्कुराई, उसकी ओर देखा और एक भी शब्द नहीं बोला। सुमति देवी निराश थी। उसने कहीं से एक तलवार निकाली और कठपुतली के गले पर रख दी। बोलो। उसने तलवार की नोक को त्वचा में डाला और गर्दन से खून बहने लगा। वो कठपुतली अब बोल नहीं रही थी और ना ही हिल रही थी, ना ही उसके चेहरे की मुस्कान बदली। सुमति देवी निराश हो रही थी। वो उसे धमकाती रही। उसने ये भी कहा कि वो उसे नष्ट कर देगी, लेकिन कठपुतली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुमति देवी ने आखिरकार हार मान ली। उसने कठपुतली को वापस भंडारण झोले में संभाल कर रख दिया। ये भंडारण झोला कोई साधारण झोला नहीं था। वो न सिर्फ जीवित जंतुओं को इकट्ठा कर सकता था, बल्कि उसका आकार भी स्वतंत्र रूप से बदल सकता था। सुमति देवी ने भंडारण झोले को एक गुप्त स्थान पर रखा जो किसी को भी मालूम नहीं था। शिरीन, मुझे सारे के सारे पुरस्कार मिल गए। देखो, ये हिमफल है, ये 8वें स्तर की राजसी गोली है और ये अग्नि तत्व की गोलियां हैं। बाहर आसमान में अंधेरा था, लेकिन शिरीन का कमरा अभी भी चमकीला था। ध्रुव सिंह अपने हाथों में 3 थालियां लिए आ गए। प्रतियोगिता के पुरस्कार उन थालियों पर थे। पहले 2 में बड़े मौर्य संत जी और आकाशी ऋषि व्यास साहू जी का योगदान था, जबकि आखिरी वाला खेल का मूल पुरस्कार था। शिरीन को घायल हुए 4 घंटे हो चुके थे। वह पहले से बेहतर दिख रही थी और अपने आप बैठने में सक्षम थी। इस अवधि के दौरान बहुत सारे लोग उससे मिलने आए, जिनमें तारादास, प्रधानाचार्य सुरा सिंह जी, कक्षा के शिक्षक और गुरु कक्षा के छात्र शामिल थे। क्योंकि वो परेशान थे कि वो थक जाएगी, इसीलिए वो उसके कमरे में ज्यादा देर तक नहीं रहे। बेशक उनके जाने से पहले उन्होंने उसे स्वादिष्ट फल, दवाइयाँ, जड़ी बूटियां इत्यादि जैसी बहुत सी चीजें दी। सोमती देवी उसके पास रह रही थी और एक नौकरानी के रूप में उसकी सेवा करने में व्यस्त थी, और ध्रुव सिंह सिर्फ अभी पुरस्कार साथ लेकर उससे मिलने आए थे। ये देख सोमती देवी बहुत खुश हुई और उसने पुरस्कारों की परिक्रमा की। उसने उन्हें अपने कब्जे में लिया और शिरीन को दिखाया ताकि वो उन्हें छू सके। पुरस्कारों में हिमफल सबसे आकर्षक था। इसकी त्वचा से बहुत रसदार और गुलाबी रंग का लग रहा था। ये बर्फ के सफेद रंग में एक आड़ू की तरह लग रहा था और फल के शीर्ष पर गुलाबी पंखुड़ी जैसी बनावट थी। बेशक ये सभी फलों में सबसे कीमती प्रजाति थी। इसका एक शक्तिशाली कार्य था और यह अमूल्य था। इसे महल मालिक ने निकाला था। शिरीन, मैंने इस बारे में सोचा है। आपने इस लड़ाई में सबसे अधिक योगदान दिया है, इसीलिए आपको ये हिमफल मिलेगा। 3 8वें स्तर की राजसी गोलियां थी तो हम 1-1 ले सकते हैं। अग्नि तत्व की 4 गोलियां हैं 6ठे स्तर की, तो हम तुम्हें देंगे और 1-1 हमें। ये ठीक है ना? ध्रुव सिंह ने पुरस्कारों को बांटने के लिए अपने विचार बताने शुरू किए। सोमती देवी ने सर हिलाया और अपने ही विचार में खो गई। पुरस्कार वितरण व्यवस्था से उसका कोई लेना देना नहीं था। शिरीन ने तीनों पुरस्कारों को देखा और धीरे से मुस्कुराई। मुझे हिमफल में कोई दिलचस्पी नहीं। आप दोनों इसे अपने आप में बांट सकते हैं। बाकी 2 पुरस्कारों के बारे में मेरी कोई राय नहीं। सोमती देवी हैरान थी। शिरीन, हिमफल इन पुरस्कारों से सबसे अच्छा है। ये लोगों को युवा और अमर बना सकता है। आपको इसकी जरूरत होगी। शिरीन ने अपना सर हिलाया और हंस पड़ी। अमरता जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर कोई इस फल को खाने से अमर हो जाता तो हर कोई आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास करने की बजाय इसकी तलाश करता। ध्रुव सिंह और सोमती देवी अभी भी उसे मनाना चाहते थे।
शिरीन ने अपना हाथ लहराया और अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली। ठीक है, मैंने जो कहा उसके अनुसार चलो। मुझे इम्पल नहीं चाहिए और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप किस में रुचि रखती हैं? तभी अचानक एक आवाज आई। वो आवाज सुनते ही शिरीन का शरीर जकड़ गया था और अन्य दो ने अपना सर घुमा लिया था। उन्होंने महल मालिक को देखा जो सामने के दरवाजे पर झुके हुए थे। उनके पीछे तारों वाला अंधेरा आकाश था, क्योंकि वो अपनी पीठ पर प्रकाश के साथ खड़े थे। मुश्किल से उनका चेहरा देख सकते थे। साथ ही उन्होंने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। इस प्रकार कोई उन्हें नहीं देख सकता था कि उनके चेहरे का भाव क्या था। ध्रुव सिंह और सोमती देवी ने एक दूसरे को देखा और फिर महल मालिक के सामने झुक गए। महल मालिक ने हाथ हिलाया और उन्हें खड़े होने को कहा। उन्होंने आते ही सीधे मुद्दे की बात की। ध्रुव सिंह की व्यवस्था के अनुसार पुरस्कार वितरित करें। आप दोनों कृपया जो लेने वाले हैं उसे ले लें और बाकी छोड़ दें। ध्रुव सिंह और सोमती देवी ने फिर से एक दूसरे को देखा और आगे कोई चर्चा नहीं की। पुरस्कार लेने के बाद वो तुरंत कमरे से निकल गए। सोमती देवी एक समझदार लड़की थी और जाते समय उसने दरवाजा कसकर बंद कर देना बेहतर समझा। इससे पहले कि शिरीन कुछ बोल पाती, वो दोनों गायब हो चुके थे। अब कमरे में सिर्फ महल मालिक और वो खुद रह गई थी। आप इम्पल क्यों नहीं चाहती? क्या इसीलिए कि ये मेरी तरफ से आया है? महल मालिक ने बातचीत शुरू की। वो कमरे में एकमात्र रखी मेज पर बैठ गई, जो उसके बिस्तर से लगभग 1 मीटर की दूरी पर थी। शिरीन ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने कुंद होंगे। वो एक पल के लिए रुकी और अस्वीकार किया। हाँ, क्या आप मुझसे नफरत करती हैं? उन्होंने उसकी ओर देखा। शिरीन ने अपनी पलकें चढ़ाते हुए कहा, आप इसके बारे में कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। उसने नहीं सोचा था कि वो उनसे नफरत करती है, लेकिन वो उनसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। तो आप इसे क्यों नहीं ले रही हैं? आप जानती हैं कि ये पुरस्कार है जिसके आप हकदार हैं। शिरीन ने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बेकार है, इसीलिए मैंने इसे अपने साथियों को देने का फैसला किया। उन्हें मुझसे ज्यादा जरूरत है इसकी। महल मालिक 3 सेकंड के लिए रुके और फिर हंसकर कहने लगे, क्या आप जानती हैं कि इसके क्या क्या काम है? शिरीन ने बिना किसी चेहरे के भाव के उसके सभी कार्यों को याद किया। फिर उसने जवाब दिया, देखो मुझे इसका कार्य पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए फायदेमंद है। महल मालिक ने आह भरी और कहा, आप इन सभी कार्यों के बारे में सही हैं, लेकिन एक और काम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन यह आपके लिए फायदेमंद है। क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगी? शिरीन ने बात नहीं की। उसने सोचा कि महल मालिक आज रात बहुत बातूनी हो रखे थे और उसे बात करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। हालांकि वो इस समय उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। महल मालिक ने काफी देर तक उसकी ओर देखा, फिर वो हंसे। क्या आपको उत्सुकता नहीं है? अगर नहीं है तो मैं इसके बारे में बात करना जारी नहीं रखूंगा। शिरीन हैरान थी, लेकिन चुप रही। उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करने का फैसला किया। काफी देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। जब शिरीन ने सोचा कि महल मालिक चले गए, तभी उन्होंने अंत में कहा, इस पल का सबसे खास काम यह है कि ये किसी के चेहरे के किसी भी निशान को हटा सकता है। शिरीन ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और महल मालिक को अपने हाथ में फल पकड़े हुए देखा। उन्होंने शांति से कहा, तो क्या आपको लगता है कि आप इस फल को पाने के लिए सही उम्मीदवार हैं? शिरीन ने अपने माथे पर जन्म निशान के बारे में सोचा। हालांकि ये काफी हद तक फीका पड़ चुका था, लेकिन जब वो शर्माती थी या परेशान होती थी तब भी ये निशान दिखाई देता था। अगर फल खाने से वो हट जाए तो वो उसे मना नहीं करेगी। हालांकि ये फल मेरा है, मैंने इसे पुरस्कार के रूप में उपयोग करने का फैसला किया है, इसलिए मुझे आशा है कि इसका अधिकतम प्रभाव के साथ उपयोग किया जाएगा और ये बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि आपने प्रतियोगिता जीती है, आप पुरस्कार की पात्र हैं। ये मजेदार था कि आप कैसे इसे दूसरों को देने के लिए मजबूर थी, जब तक कि मैंने आपको ये नहीं बताया। ये कहते हुए अचानक शिरीन की ओर वो झुक गई। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करती हो तो आपने इतनी बचकानी हरकत क्यों की? तो क्या आप मुझसे प्यार करने लगी हो? ये कहते हुए वो अचानक शिरीन की ओर झुक गए। अगर आपको मुझसे प्यार नहीं है तो आपने इतनी बचकानी हरकत क्यों की? तो क्या आप मुझसे प्यार करने लगी हो? उनका चेहरा उससे सिर्फ 1 फीट की दूरी पर था। वो उसकी ओर आधा झुक गए और उनकी पलकें थोड़ा मुड़ी। महल मालिक गंभीर लग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मजाक में कहा, शिरीन, मुझे लगता है कि आप मुझसे प्यार करती